नमस्कार मित्रों, संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग मानसिक आयु बुद्धि लब्धि देखे थे, कुछ वे बुद्धि संबंधित परीक्षा भी देखे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कुछ और बुद्धि परीक्षण देखते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो कल बताया गया था प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है बीने एवं साइमन द्वारा 1905 में किया गया था। तो उसमें कई संशोधन हुए मित्रों। फिर उसी क्रम में बढ़ते हुए और कई परीक्षण हुए। तो क्रमबद्ध रूप से हम इसको देख लेते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बीने साइमन का परीक्षण, बीने और साइमन ने परीक्षण किया। इसमें शाब्दिक वर्बल आइटम्स का शाब्दिक एकांशों का प्रयोग किया। यह फ्रेंच भाषा में था, तो पहला था जो है, ठीक है। तो इसमें जो है मंदबुद्धि बाल को, पिछड़े बाल को इत्यादि पर, औसतम बाल को, इस सब पे किया गया था जो है, ठीक। तो बीने साइमन का परीक्षण इतना याद रखिएगा, बीने साइमन का परीक्षण 1905 में। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें मैं और क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा जो है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बीने साइमन परीक्षण 1905 में हुआ था, बीने साइमन द्वारा किया गया था। ये फ्रेंच भाषा में था, ठीक। दूसरा फिर इसी का संशोधन हुआ। बीने साइमन परीक्षण का प्रथम संशोधन हुआ तो 1908 में। ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गोडार्ड महोदय द्वारा किया गया था, यूएसए के थे, ठीक। फिर कई संशोधन और हुए, 11 में भी हुआ, तो उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जानते रहिए कि और संशोधन हुए थे। फिर अगला बीने साइमन का स्टैनफोर्ड संशोधन, देखिए महत्वपूर्ण है। बीने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन, स्टैनफोर्ड संशोधन 1916 में हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जान ही रहे हैं आप, जहाँ यूएसए में है। बुद्धि लब्धि का सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम वहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग? तो टर्मन द्वारा किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसमें जो है इन्होंने 2 फार्म बनाए थे, एक एल फार्म, 2 फार्म बनाए थे, 2 फार्म। एक एल फार्म बच्चों के लिए और एम फार्म वयस्कों के लिए। किसने बनाया था? टर्मन महोदय ने, ठीक। तो फिर इसको बैचलर महोदय ने फिर इसमें क्या किया? इसमें 2 दोष निकाले। एक निकाले कि वयस्कों का बुद्धि मापन ठीक ढंग से संभव नहीं हो सकता, जो बड़े हैं उनका बुद्धि मापन ठीक ढंग से नहीं हो सकता है, और अनपढ़ व्यक्ति भाग नहीं ले सकते। इसमें क्या समस्या थी? इसमें अनपढ़ व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, तो इसमें इन्होंने कहा कि यह समान नहीं है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मित्रों। बैचलर बुद्धि परीक्षण 1939 में इन्होंने अपना दिया। तो इन्होंने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए बैचलर वेलेव्यू स्केल बनाया था। बैचलर वेलेव्यू स्केल बनाया। किसकी बुद्धि नापने के लिए? वयस्कों की, बड़ों की बुद्धि नापने के लिए, ठीक। बैचलर वेलेव्यू स्केल बनाया। इसमें 2 फार्म थे और कुल 10 टेस्ट थे। 2 फार्म 10 टेस्ट। एक फार्म था इसमें, एक 5 थे इसमें शाब्दिक थे, और 5 जो थे परफॉर्मेंस संबंधित, निष्पादन से संबंधित। तो हम उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आप लोगों का, ठीक। फिर 1955 में बदलकर इसको बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी रखी, ठीक। इन्होंने फिर इसका नाम बदलकर जो है वयस्कों के लिए, तो 1955 में इसका नाम बदलकर बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी रखी। और कितने उम्र के लोगों को वयस्क इन्होंने माना? तो 16 से 64 वर्ष के उम्र के लोगों को इन्होंने वयस्क माना, बड़ा माना, एडल्ट माना। फिर 1981 में संशोधन द्वारा कुल इसमें 11 टेस्ट कर दिए। किस वाले में? इसी वाले में 11 टेस्ट कर दिए, और 6 शाब्दिक कर दिया, और 5 निष्पादन संबंधी। और उम्र क्या थी? 16 से 64, तो वयस्क की बात हो रही है। फिर इन्होंने तीसरा संशोधन 2000 इसमें किया गया। तीसरा संशोधन बहुत से लोग करते हैं इसमें। तीसरा संशोधन 2005 में किया गया। फिर बैचलर ने दूसरा परीक्षण, अब ये तो पहला परीक्षण था इनका, फिर दूसरा परीक्षण बैचलर महोदय ने दूसरा परीक्षण 1949 में किया, ठीक है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। 16 के ऊपर अभी हुआ था वयस्कों के लिए, तो 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें 12 टेस्ट दिए। 12 टेस्ट, 6 शाब्दिक थे और 6 निष्पादन संबंधी। इसको याद रखिएगा, 12 टेस्ट, ठीक। 6 से 16 वर्ष के लिए 6 शाब्दिक और 6 निष्पादन, परफॉर्मेंस 6 वर्बल थे। फिर उसके बाद बैचलर महोदय ने तीसरा परीक्षण किया 1967 में।
6 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए। कब किया? 1967 में 6 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए। इसमें कुल 11 टेस्ट थे, 6 शाब्दिक और 5 निष्पादन संबंधी। 6 शाब्दिक, 5 निष्पादन संबंधी। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब कैटल का देखिए, ये पूछ लेता है आपका, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक, संस्कृति मुक्त परीक्षण इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत या अनिश्चित एवं निश्चित बुद्धि का सिद्धांत। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो अनिश्चित बुद्धि या तरल बुद्धि पर इन्होंने इसका कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण किया था। तो इसमें इन्होंने 3 आइटम्स बनाए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला था 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, मानसिक दोष वाले बच्चों के लिए। ठीक, फिर 8 से 13 वर्ष औसत आयु के वयस्क के लिए। ठीक है, 8 से 13 औसत आयु के वयस्क के लिए। और फिर तीसरा बनाया था इन्होंने 14 वर्ष के ऊपर, जो मानसिक रूप से क्या थे? मानसिक रूप से दोष वाले थे। ठीक, फिर उसके बाद फिर अगला परीक्षण मित्रों याद रखिएगा है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिजेस परीक्षण 1938 में। कल बताया गया था इसके बारे में। ठीक, व्यक्तिगत है और अशाब्दिक था, तो इसके बारे में बताया गया था आपका। यह 2 प्रकार के बच्चों पर किया गया, एक बच्चों पर किया गया और वयस्कों पर किया गया। तो पहले में रंगीन चित्र रखे और दूसरे में थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव चित्र रखे। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के परीक्षण थे बच्चों वालों में, ए बी और बी। ए बी सबसे सरल था, फिर ए बी थोड़ा सा उससे मीडियम में था, फिर बी सबसे कठिन। और इस सब में 12-12 एकांश रखे, 12-12 आइटम रखे। तो टोटल कितने हो गए? 36। और उसके बाद वयस्कों का स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव परीक्षण किया था, इसमें 5 प्रकार के थे और सभी में 12-12 आइटम रखे, ए बी सी डी ई। तो कितने हो गए? 60। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम जो है आर्मी अल्फा परीक्षण 1917 में किया गया था। देखिए, ये अंग्रेजी जो पढ़े लिखे थे उन पर किया गया था। ये किसने किया था? यह सामूहिक शाब्दिक था। ठीक है, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उन पर किया गया था। किसने किया था? आर्थर एस ओटिस ने। तो याद रखिएगा, आर्मी अल्फा आर्थर एस ओटिस ने किया था। यह सामूहिक शाब्दिक था, बस इतना याद रखिए, सामूहिक शाब्दिक था। फिर आर्मी बीटा 1919 में अनपढ़ व्यक्तियों पर किया गया था, यह अशाब्दिक था। ठीक है, यह अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण भी था, आर्थर एस ओटिस द्वारा किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी क्रम में भूल भुलैया परीक्षण 1924 में पोर्टियस महोदय द्वारा किया गया था। फिर भारत के संदर्भ में देखिए, भारत में कब शुरू किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। भारत में शुरू किया गया था, जो बीने साइमन का परीक्षण था उसी का क्या किया था? उसी का भारतीय अनुकूलन में प्रयोग किया गया, बीने साइमन का। तो 1922 में लाहौर में किया गया था। ठीक, लाहौर में किया गया था भारत में 1922 में श्री C.H. राइस द्वारा। ठीक, यह क्या थे? FG कॉलेज लाहौर के प्रचार थे, लाहौर के FG कॉलेज लाहौर के प्रचार थे। लाहौर भारत में ही था उस समय, तो भारत में ही याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो भारत के प्राचार FG कॉलेज लाहौर के प्रचार थे। बीने साइमन का परीक्षण भारतीय अनुकूलन में इन्होंने ही शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था? C.H. राइस महोदय ने। कब शुरू किया था? 1922 में। अब इसका नाम क्या रखा गया था? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। इसका नाम रखा गया था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसे कहा गया। ठीक है मित्रों, इसी संदर्भ में कुछ और भारतीय परीक्षण इसको देख लेते हैं। डॉक्टर M.N. जोशी का मानसिक योग्यता परीक्षण 1960, डॉक्टर प्रयाग मेहता का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1962, डॉक्टर R.K. टंडन का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण 1971, डॉक्टर S.S. जलोटा का परीक्षण है। तो ये सब जो है क्या है? ये सब सामूहिक परीक्षण है। तो इसको याद रखिएगा, बस याद रखिएगा, सब बुद्धि परीक्षण थे। और एक महत्वपूर्ण और है थानडाइक महोदय का। ठीक, थानडाइक महोदय का है, ये भी याद आ जाता है कभी कभी, CAVD। तो इसको याद रखिएगा, थानडाइक का है CAVD, कंप्लीशन, समापन, अरिथमेटिक्स, अंगणित, वोकेबुलरी, शब्दावली और डायरेक्शन, निर्देशन। तो CAVD थानडाइक महोदय का। ये भी कैसा परीक्षण था? ये भी बुद्धि का परीक्षण था।
ठीक, तो ये हो गया आपका बुद्धि परीक्षण। अब अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है मित्रों, इसको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर इतना भी आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी टेट में आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो लाइक और शेयर कर दिया करिए, और जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो मानसिक आयु किसने दिया था? तो वो बीनी महोदय ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो शब्द के रूप में किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्टर्न महोदय ने 1912 में। ठीक, और उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया बुद्धि लब्धि का? तो टर्मन महोदय ने। बुद्धि लब्धि बराबर होता क्या है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। अगर ये सब आप पढ़े रहते हैं, लिखे रहते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका जो है क्वेश्चन रुकना चाहिए। आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी बहुत से इम्पोर्टेंट बचे ही हैं, निरंतर जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, मैं पूरा प्रयास है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी चीज़ें समाप्त की जाए। ठीक है मित्रों, नमस्कार।